हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन देके गया था, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि पानी का अपवर्तनांक 1.29, 1.33, 1.34 वगैरह वगैरह माना गया, तब निम्न के मान ज्ञात करो। किसके ऊपर क्वेश्चन था ये? मेजरमेंट ऑफ एरर्स, त्रुटियों का मापन। आप लोग एक कमी अब तक छोड़ रहे हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने नाम नहीं लिख रहे हो, और यदि वीडियो समझ में आता है तो आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो। इस काम को बेटा जल्दी से जल्दी करें। और बहुत से बच्चों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए मिलते रहें। जब हम लोगों के स्कूल भी चालू हो जाएंगे तो भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो फाउंडेशन या अपर लेवल की होंगी, वो आप लोगों को इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, फिजिक्स से संबंधित। सॉल्व करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी रीडिंग्स दी हैं, और इन सब में मैं सबसे पहले पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से इसकी परम त्रुटि। तो परम त्रुटि क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर, मतलब एक्यूरेट एरर। और एक्यूरेट एरर कब ज्ञात की जाती है? जब मेरे पास प्रायोगिक मान हो और उसका वास्तविक मान हो। प्रायोगिक मान दे रखे मैंने, मुझे क्या निकालना है? पहले इसका वास्तविक मान। क्या निकालना है? पहले मुझे इसका वास्तविक मान। और वास्तविक मान कैसे निकालते हैं? इन सब का माध्य लेके। माध्य से जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है? अपनी वास्तविक मान मानते हैं उसको। तो सॉल्व करता हूं, तो सॉल्यूशन में पहले क्या करें? इन सब के नाम लिख दूं। जैसे मैंने A1 बराबर मान लिया 1.29, A2 बराबर माना 1.33, A3 बराबर माना 1.34, और A4 बराबर माना मैंने 1.35, A5 मैंने माना 1.32, A6 1.36, A7 1.30 और A8 1.33। मान लिए द्रव के अपवर्तनांक की वैल्यू। पहले क्या निकालूं मैं? इसकी वास्तविक मान, यानी इन सब का माध्य मान। और माध्य मान क्या होता है? माध्य मान होता है A बार बराबर राशियों का योग। राशियां कहां तक हैं? राशियां हैं A8 तक, 8 तक है, बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है? 8 है। इन सब के मान लिख दो बच्चों। A1 का मान क्या है? 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 बटे 8। इन सब का क्या लिख दिया मैंने? मान लिख दिया। और बटे में कितना लगा दिया? बटे में 8 लगा दिया। 8 क्या है? राशियों की संख्या है। जो मैंने कैलकुलेशन की है उनकी संख्या कितनी है? 8 है। टोटल करो तो 3 और 6 9 और 2 11, 11 और 5 16, 4 20 और 3 23, 23 और 9 32 का 2 हासिल 3, 6 9 12 15 18 21 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 2 और 8 10 बटे 8 बराबर 8 एकम 8.26, 8 तिया 24, 2 2, 8 दूनी 16, 6 0, 8 7 56, 4 0 और 8 5 40। ये वैल्यू आई।
वाकई नहीं आई। अब मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ बताई। क्या बताया? कि जब मापन हम लोग देख रहे हैं और मापन दशमलव के बाद 2 स्थान तक है कि नहीं, तो जो मैं वास्तविक मान निकालता हूं वो भी दशमलव के बाद 2 स्थान निकालने हैं। ठीक है, भाग तो पूरा देना है आगे तक, ताकि पता लग जाए आगे संख्या क्या आ रही है और उसको हम लोग क्या कर दें, पूर्णांकित कर लें। बहुत जरूरी है पूर्णांकित करना। तो मैंने आगे के अक्षर निकाल दिए, और आगे के अक्षर निकाल दिए तो 2 स्थान लेने हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान है। 2 स्थान क्या है? 3, 2 को मुझे क्या करना है? पूर्णांकित करना है। और 2 को पूर्णांकित करूं तो इसके बाद वाला जो अंक है वो 5 से बड़ा है, तो इसमें क्या कर दूंगा मैं? 1 जोड़ दूंगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.33 आ जाएगी। वैल्यू कितने निकल के आएगी? किसका मान आ गया? ये ए बार का, यानी ए बार बराबर आ गया मेरा कितना? 1.33 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर नोट कर लो इसको स्टॉप करके वीडियो को। कर लिया? अब देखो बच्चों, थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। ए बार की वैल्यू है ये मेरे पास, कितनी आ गई? ऊपर लिख देता हूं। ए बार बराबर आ गया मेरा 1.33 आ गया ना। जब माध्यमान निकल गया तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं? इसकी परम त्रुटि। और परम त्रुटि क्या होती है? प्रत्येक मापन में त्रुटि ज्ञात करना। पहला मापन है A1 और इसमें त्रुटि मैंने मान ली डेल A1, तो डेल A1 बराबर क्या हो गया? A1 माइनस ए बार हो गई ना। प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान, चाहे उल्टा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। A1 की वैल्यू कितनी है? 1.29 माइनस 1.33 बराबर कितना आ गया? ये बड़ा है तो माइनस का 0.04 आ गया। ऐसे ही सेम डेल A2 बराबर क्या हो गया? A2 माइनस ए बार। A2 की वैल्यू क्या है? 1.33, ए बार की वैल्यू भी 1.33, तो कितना बच गया? 0.00। डेल A3 बराबर A3 माइनस ए बार। A3 की वैल्यू 1.34 माइनस 1.33 बराबर 0.01। बहुत सारे बच्चे यहाँ माइनस में मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो लोग ऐसे ही कैलकुलेशन करें जैसे मैं कर रहा हूँ, यही तरीका फॉलो करना है। A4 की वैल्यू कितनी है? 1.35 माइनस 1.33 बराबर 0.02। डेल A5 बराबर A5 माइनस ए बार। A5 की वैल्यू कितनी है? 1.32 माइनस 1.33 बराबर माइनस 0.01। डेल A6 बराबर A6 माइनस ए बार। A6 की वैल्यू 1.36 माइनस 1.33 बराबर कितना आ गया? 0.03। डेल A7 बराबर क्या हो गया? A7 माइनस ए बार बराबर A7 की वैल्यू कितनी है? 1.30 माइनस 1.33 बराबर कितना आ गया? माइनस 0.03। और लास्ट कौन सा आ गया? डेल A8, और A8 बराबर हो गया A8 माइनस ए बार। A8 की वैल्यू कितनी है? 1.33 माइनस 1.33 बराबर कितना आ गया? 0.00। ये किसके मान आ गए मेरे पास? परम त्रुटियों के मान आ गए पूरे। आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ पे आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, इसको ध्यान से करना। अगर नहीं बैठता हो तो 1.29 में 0.04 जोड़ दो, कितना आएगा? 1.33 आना चाहिए। जो कम वाला मान है ना, उसमें जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू आती है उसको जोड़ दो, तो मान किसके बराबर आ जाना चाहिए? ए बार के बराबर आ जाना चाहिए। ध्यान रखनी है ये चीजें। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक।
अगला क्या है मेरे पास, माध्य परम त्रुटि ज्ञात करना। मुझे क्या ज्ञात करनी है, माध्य परम त्रुटि। क्या होती है माध्य परम त्रुटि? माध्य परम त्रुटि होती है डेल ए बार, यानी परम त्रुटियों का माध्य। और किसके रूप में, मॉडुलस के रूप में, क्योंकि त्रुटियों के मान प्लस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं, लेकिन गलतियां हमेशा जुड़ती हैं। अगर मान लो आपने एक तो गिलास तोड़ दिया कांच का और एक आप लोगों ने कप तोड़ दिया, तो क्या वो आपस में कैंसिल हो गए? नहीं हुए ना। कितनी गलतियां हो गई? 2 गलतियां हो गई। कौन कौन सी? पहली तो गिलास तोड़ना और दूसरा कप तोड़ना। ठीक है कि नहीं? तो गलती हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, घटती नहीं है। अगला देखें हम लोग माध्य परम त्रुटि, और जोड़ने के लिए मैं क्या कर दूंगा, माध्य निकालते समय इसके आगे मॉडुलस का यूज कर दूंगा। किसका उपयोग कर दूंगा? मॉडुलस का। तो डेल ए बार बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ डेल ए वन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल ए टू, ऐसे ही चलते हुए मॉडुलस ऑफ डेल ए एट, 8 मान है, बटे 8 आ जाएगा। यहां तक कि नहीं आएगा? वैल्यू लिखो बच्चों। तो डेल ए बार बराबर हो गया मॉडुलस ऑफ डेल ए वन की वैल्यू -0.04 प्लस डेल ए टू 0.00, डेल ए थ्री 0.01, डेल ए फोर 0.02 प्लस माइनस का 0.01 प्लस 0.03 प्लस मॉडुलस है -0.03 प्लस 0.00 बटे 8। जगह कम है मेरे पास बोर्ड पे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। बाकी आप लोग एक सिंपल लाइन में लिख दोगे। इधर से मिटा भी नहीं सकता, क्योंकि इधर से मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ठीक है बच्चों? तो क्या हो गया, डेल ए बार बराबर हो गया, माइनस को खत्म कर दो, आगे ही ले आओ, तो 0.04 प्लस 0.00, 0.01, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00 बटे 8, या फिर डेल ए बार बराबर हो गया कितना, 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, तो 0.14 बटे 8, यानी 0.0, 8 एकम 8, 6 0, 6 0 आ गया, 8 7 56, टोटल सही है क्या, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 6 14, सही है। हाँ, 8 7 56, कितना बच गया, 4 0 और 8 5 40 आ गया, 0.0175। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। अगला अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और जो अंक पूर्णांकित करना है, यानी 7 को मुझे क्या करना है, पूर्णांकित करना है, तो उसके पूर्व एक क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो चाहूँ तो मैं इसको पूर्णांकित कर सकता हूँ, कैसे, 1 में 1 और जोड़ दो, 1 में 1 और जोड़ दें, लेकिन मैं इसको पूर्णांकित नहीं कर रहा है, इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 0.0175, या तो इसको यहाँ छोड़ दो, या लगभग इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.02। समझ में आ गया ना क्यों आएगा? वैसे भी 5 से बड़ा अंक है, 1 के बाद 5 से बड़ा अंक आ रहा है, तो 0.02।
यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो वो पूछ सकता है मेरे से। यहां तक नहीं है? नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दो इसको। चलो मिटा देता हूं। अगली वैल्यू जो मेरे से पूछता है वो पूछ रहा है ये क्या आपेक्षिक त्रुटि, क्या पूछ रहा है? आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको? प्लस माइनस डेल ए बार बटे ए बार, यानी डेल ए बार की वैल्यू कितनी है? 0.0175 बटे ए बार की वैल्यू कितनी है? 1.33। ठीक है, जोड़ बाकी गुना भाग करना आपका काम है, आप लोग करोगे। ठीक है ना? आगे क्या है? प्रतिशत त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि बराबर होती है प्लस माइनस डेल ए बार बटे ए बार इंटू 100, यानी कि प्लस माइनस ऑफ 0.0175 अपॉन 1.33 इंटू 100। ये किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आ जाएगा। जोड़ बाकी गुना भाग करने के लिए या तो आप लोगों को आते हो, और यदि नहीं आते हो तो मैथ वाले से संपर्क करें सीधा। बाकी कॉन्सेप्ट यहाँ तक यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। और इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट वैल्यू आएगी आप लोगों के लिए, लिख देता हूँ मैं एक्यूरेट वैल्यू। यहाँ पे तो आएगी प्लस माइनस 0.015। ठीक है, और यहाँ जो आएगी वो आएगी कितनी? प्लस माइनस 0.015 इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.5%। ये आंसर निकल के आएगा आपका। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ तक? नहीं है ना? अब बहुत बच्चों ने जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें बहुत मिस्टेक की है, तो अब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन आप लोग मुझे खुद सॉल्व करके सेंड आउट करोगे वापस। जितने भी बच्चों ने मुझे अब तक सेकंड क्वेश्चन का आंसर भेजा है वो सभी बच्चे मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर वापस भेजेंगे, और साथ में मैं एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं और उसका आंसर भी आप लोग मुझे सेंड करोगे। और अगले वीडियो में जो कल मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूं, एक क्वेश्चन तो कल का हो गया और एक क्वेश्चन आज और लिख रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। कल वाला क्वेश्चन वापस लिखूं? चलो लिख देता हूं कल वाला क्वेश्चन भी वापस। एक तार का व्यास स्क्रू गेज द्वारा मापा गया जिसके पाठ्यांक निम्न हैं: 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334, 1.336 सेंटीमीटर। तब निम्न के मान ज्ञात करो। नंबर फर्स्ट परम त्रुटि, नंबर सेकंड माध्य परम त्रुटि, नंबर थर्ड आपेक्षिक, और नंबर 4 प्रतिशत। ठीक है, आप लोगों के लिए इनके आंसर मैं लिख देता हूं। चलो
ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। प्रतिशत त्रुटि का मान आएगा इसका मान आएगा 0.003 और इसका मान आएगा 0.3%। ठीक है, अब आप लोग मुझे सॉल्व करके आंसर करोगे। आंसर मैंने बता दिया, अब आप लोग सॉल्व करके पता लगा सकते हैं सही है क्या गलत है। बस मुझे तो क्या चेक करना है, आप लोगों का तरीका चेक करना है, और तरीके के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप करोगे, पक्का ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं आपको। अगला क्वेश्चन, एक कांच का अपवर्तनांक 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 व 1.53 प्राप्त हुआ, तब निम्न के मान ज्ञात करो। निम्न समझ में आ गया ना? इन चारों के मान ज्ञात करना है। इन चारों के क्या ज्ञात करने हैं? मान ज्ञात करने हैं, और इसका आंसर आएगा, जो परसेंटेज ऑफ एरर है वो आएगी 3%। इसकी परसेंटेज ऑफ एरर कितनी आएगी? 3%। ठीक है, आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, आंसर मैंने बता दिए हैं, फिर भी आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके और जो पैटर्न है उस पैटर्न को मुझे व्हाट्सअप करोगे। और बच्चों, आप लोग जो मुझे आंसर भेजते हो वो सिस्टमेटिक भेजा करो, पहला पेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले लास्ट पेज क्लिक कर दिया, वो भेज दिया, फिर आगे वाला। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के उनको पहले सिस्टमेटिक जमाऊं और तब जाके चेक करूं। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय।